दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं देश के उन राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों के हित में एक ऐसा अपडेट लेकर आया हूं जिसे सुनकर और समझकर देश के सभी कर्मचारी सन्न रह जाएं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जनवरी 2026 में एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या राज्य पुलिस अब केंद्रीय कर्मचारियों को गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। इस मामले को लेकर देश में बड़ा कंफ्यूजन था। सुप्रीम कोर्ट ने उस कंफ्यूजन को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, पूरी तरह से साफ कर दिया है और स्पष्ट और क्लियर तरीके से ये बताया है कि केंद्रीय कर्मचारी को राज्य की पुलिस और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां होती हैं, जांच एजेंसियां होती हैं, वो गिरफ्तार कर सकती हैं अथवा नहीं। दोस्तों राज्य के अंदर बहुत से कर्मचारी होते हैं, रेलवे, इनकम टैक्स, पोस्ट ऑफिस, इनके ऑफिस राज्यों में ही होती हैं, जिलों में ही होती हैं, लेकिन इनका कनेक्शन केंद्रीय सरकार से होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ये कर्मचारी कहे जाते हैं। तो इसमें एक पेच आ रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को सेंट्रल एजेंसियां ही, जांच एजेंसियां ही गिरफ्तार कर सकती हैं, जैसे सीबीआई, आईबी, ईडी, ऐसी एजेंसियां ही गिरफ्तार कर सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने इस मामले को पूरी तरह से साफ कर दिया। दोस्तों केस का नाम है नवल किशोर मीणा वर्सेस राजस्थान सरकार। 2026 जनवरी का मामला है, बहुत चौंकाने वाला मामला है। यह मामला नवल किशोर मीणा का है, जो कि केंद्र सरकार के एक कर्मचारी थे। उन पर रिश्वतखोरी का आरोप था, यानी कि करप्शन का, भ्रष्टाचार का। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी और चार्जशीट दाखिल कर दी, यानी कि राज्य की एजेंसी ने। मीणा जी ने इस कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क बड़ा सीधा और दिलचस्प था। उन्होंने कहा, मैं केंद्र सरकार का कर्मचारी हूँ, इसलिए मेरे ऊपर राज्य की पुलिस का कोई हक नहीं है। मेरी जांच सिर्फ सीबीआई कर सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया, जिसके बाद मामला पहुंचा देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। अब लीगल प्रोविजन जो है, कानूनी प्रावधान, वो आपको मैं 3 बिंदु में बड़े सरल तरीके से बताऊंगा और समझाऊंगा। नंबर 1 है सेक्शन 17 यानी कि 17। यह धारा बताती है कि भ्रष्टाचार के मामले की जांच कौन सा अधिकारी कर सकता है। नंबर 2 है DSPE एक्ट 1946। इसी कानून के तहत सीबीआई का गठन हुआ है। नंबर 3 है CRPC की धारा 156। अब BNSS में संबंधित हो गई है,
जो पुलिस को संज्ञेय अपराधों की जांच करने की शक्ति देती है। यानी कि याचिकाकर्ता का कहना था कि डीएसपीई एक्ट के तहत सीबीआई को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जिनकी खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हो रही थी, जो न्यायमूर्ति हैं हमारे जेबी पारदीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस दलील को पूरी तरह से नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, उस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ बहुत बड़ी बातें कही जो हर नागरिक को जाननी चाहिए देश के को। नंबर 1, सीबीआई कोई एकमात्र विकल्प नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का गठन सुविधा के लिए किया गया था ताकि केंद्र के मामलों में एक विशेष एजेंसी काम कर सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य पुलिस की शक्तियां खत्म हो गईं। नंबर 2, धारा 17 का स्पष्टीकरण। पीसी एक्ट की धारा 17 कहीं भी राज्य पुलिस को जांच करने से नहीं रोकती। अगर अधिकारी तय रैंक का है तो वह जांच कर सकता है। नंबर 3, सहमति की जरूरत नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य पुलिस को किसी केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या चार्जशीट दाखिल करने के लिए सीबीआई की पूर्व अनुमति या सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। इस फैसले का क्या असर होगा दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं देश में क्या असर होगा। नंबर 1, भ्रष्टाचारियों के लिए अब कोई सेफ साइड नहीं। अब कोई केंद्रीय कर्मचारी यह कहकर नहीं बच सकता कि वह राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नंबर 2, तुरंत कार्रवाई होगी। अक्सर सीबीआई पर काम का बहुत बोझ होता है। अब राज्य की एसीबी या पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकेगी, जिससे भ्रष्टाचार के मामलों में न्याय जल्दी होगा। नंबर 3, संघीय ढांचा। यह फैसला राज्य की पुलिस शक्तियों को मजबूत करेगा, देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस के। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के एसी शर्मा वर्सेस दिल्ली प्रशासन केस का भी हवाला दिया, जहां पहले ही कहा गया था कि सीबीआई की शक्तियां परमिसिव हैं, एक्सक्लूसिव नहीं। नंबर 6 जो है, इसमें बताया गया है कि भ्रष्टाचार देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला उस बाधा को दूर करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अब कानून की नज़र में अपराधी सिर्फ अपराधी है, चाहे वह राज्य का हो या केंद्र का हो। आपको क्या लगता है, क्या इस फैसले से सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार कम होगा? आपकी जो भी राय है आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके आसपास अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में उस समस्या को लिख सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, ये चैनल आपका है, मैं उस समस्या का लीगली सत्य व सही वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने अवश्य पेश करूंगा, जिससे उस समस्या का तुरंत निदान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।